हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीटीसी। और आज मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगी, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में सही तरीके से डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है उसके जीरोस फाइंड आउट करने का, और पॉलिनोमियल्स जो आपको गिवन होगा और उसके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके हम अच्छे तरीके से समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए इसके लिए। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, हमने मान ली जहाँ पे ए बी सी डी ये जो कोई नंबर होगा जो आपकी एक्सरसाइज में या क्वेश्चंस में गिवन दैट होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम इसके, हमने लेट किया let the zeros of polynomial क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरो हैं वो हमारे, हमने मान लिया कि इसके होंगे अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये हमारे तीन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। हमने लेट किया अल्फ़ा बीटा गामा इसके जीरोस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो इसके जीरोस हैं, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस निकालने का माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या है, देखिए बी क्या है हमारा, बी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यानी कि हम इसे ये भी लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट अपॉन ए क्या है, ए क्या है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स क्यूब कॉफिशिएंट। ठीक है, इसे भी समझ सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये होता है सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला, ये होता है, इस तरीके से आप निकालेंगे। उसके बाद अब निकालेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हेन टू टेकन एट ए टाइम, दो दो एक बार लेके चलेंगे। ठीक है, तो यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि दो दो लेकर के चल रहे हैं और उनका सम, प्रोडक्ट और सम व्हेन टू टेकन एट अ टाइम, दो जो है एक बार लिया गया हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है क्या, सी अपॉन ए। तो सी क्या है, देखिए स्टूडेंट, सी यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है ना। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। तो ये तो हो गया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला व्हेन टू जीरोस आर टेकन एट अ टाइम। ठीक है, अब हम लास्ट निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा माइनस का डी बाई ए। तो डी क्या है, डी तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यानी कि माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन ये क्या है हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला आपके एक्सरसाइज में वर्क करेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने हैं when f(x) is equal to x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 18। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इफ इट्स टू जीरोस आर इक्वल, यदि इसके जो दो जीरो है वो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, यानी सेम संख्या है। ठीक है, अगर 4 होगा तो दूसरा वाला भी 4 होगा, बट अपोजिट इन साइड, बट उसकी साइड अपोजिट होंगे, यानी कि अगर एक 4 होता है तो दूसरा क्या होगा -4, यदि एक 6 होता है तो दूसरा क्या होगा -6। ठीक है, तो इसमें जीरोस आपको फाइंड आउट करके लेके आना है कि आपका जीरोस क्या क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट क्या होगा, हम लेट करते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि जीरोस हमें पता नहीं है तो हमने लेट कर दिया कि ये तीनों जो है वो उसके जीरोस हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आगे क्या होगा, जिसमें उसने क्या कह रखा है कि दो जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट से अपोजिट साइड, है ना। तो यानी कि आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब मैंने बताया था ना, एक 4 होगा तो दूसरा -4 होगा, तो -4 और +4 क्या हो जाएगा 0, है ना। तो इस बेस पे हमने ये चीज़ लिख दिया। अब निकालेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू
माइनस का डी अपॉन ये होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी क्या था हमारा क्वेश्चन में, हमारा बी की वैल्यू थी 5, अब पहले से ही माइनस था उसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू हमारी 1 थी, यानी गामा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। तो ये आपका तीसरा जो है वो जीरोस निकल के आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे जीरो आपने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट टर्म क्या होता है हमारा, यानी कि माइनस का डी अपॉन ए। तो डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमारी इक्वेशन में थी 80, तो माइनस का 80 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो 1 है, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा को सेम ऐसे ही रख देंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपने जो फाइंड आउट करी, क्या फाइंड आउट करी हमने 5, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, इक्वल टू माइनस का 80 चल रहा है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, अपॉन में चला जाएगा माइनस का 80 अपॉन में 5, इससे इसको कट करेंगे, कितना आएगा हमारा 60, है ना। तो इसने क्या कहा क्वेश्चन में, जैसा उसने बोला कि सेम होगा, साइन में सेम है लेकिन अपोजिट है वो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और उनके साइन अपोजिट है, यानी कि ये क्या है अल्फा बीटा की जगह में अल्फा लिख सकते हैं, है ना, अल्फा इंटू अल्फा। अब माइनस का क्यों, क्योंकि उसने खुद कहा है कि एक अपोजिट है दूसरे का, और यहाँ पे हमारा माइनस का 16 है, अल्फा अल्फा कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस का इक्वल टू में क्या हो गया हमारा माइनस का 16, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 16। तो यहाँ पे आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 16 थी, है ना, तो अंडर रूट से वैल्यू बाहर आएगा तो आएगा क्या प्लस माइनस का 4, तो हमारे दो जीरोज निकल गए, यानी कि एक प्लस का 4 दूसरा माइनस का 4, यानी कि हमारा जीरोज क्या क्या निकला, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जीरो हमारे निकल के आ गए कौन कौन से, -4 प्लस का 4 और दूसरा क्या निकला 5, यानी गामा की वैल्यू, तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा इक्वल टू क्या है प्लस का 4, बीटा इक्वल टू क्या है माइनस का 4, है ना, और गामा इक्वल टू क्या है 5। तो दीज आर द सॉल्यूशन, इस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, ये माइनस 3x है प्लस 12 आर अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। क्वेश्चन पहले जैसा ही है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ है, तो इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है आपको, दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है ना, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसके थर्ड जीरो निकाल के लाना है कि थर्ड जीरो इसका क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, आपके पास पॉलिनोमियल क्या है वो लिख लेते हैं पहले, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, ठीक है। तो हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, मतलब कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको गिवन है तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो बी क्या है, देखिए बी क्या है आपका माइनस का 4, पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 अपॉन ए क्या है 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यानी कि अंडर रूट 3 और दूसरा क्या है माइनस का अंडर रूट 3, तो माइनस अंडर रूट 3 प्लस गामा, अब माइनस प्लस कैंसिल हो गया, गामा की वैल्यू क्या हुई हमारी 4, तो इस तरीके से हमारा थर्ड जीरो फाइंड आउट हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन थर्ड जीरो इक्वल टू 4, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन में, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी
ए और ए प्लस बी, 3 जीरोज इसके रखे ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की आपको वैल्यू निकालनी है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने कॉलम में लिख लिया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा कॉलम है। तो आपको क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है और जीरोज इसके ये गिवन है। तो हम निकालते हैं क्या, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा क्या है, अल्फा तो आपका ए माइनस बी है, लिख दीजिए ए माइनस बी प्लस बीटा क्या है, ए दिया हुआ है, और गामा क्या है, ए प्लस बी माइनस का बी अपॉन ए, यानी पहले से ही माइनस है तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखिए आपका बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो ए टोटल कितने हो गए, 3 इज इक्वल टू 3। तो 3 से 3 3 हो गया, ए की वैल्यू कितने निकल के आ गई आपकी 1। तो ए तो आपने निकाल लिया, अब आपको बी निकालना है। बी कैसे निकलेगा, अगर हम इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, है ना। तो फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, लिख देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा माइनस का डी अपॉन ए। तो यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी क्या है, देखिए इक्वेशन में डी तो हमारा 1 है, यानी कि माइनस का 1, और ए क्या है, ए 1 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रहती है, अल्फा की वैल्यू क्या थी, ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू थी ए, इसकी वैल्यू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस का 1। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनटू में क्या चल रहा है, ये आपका इक्वल में चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू माइनस। अब ए की वैल्यू रख दीजिए, जो आपने निकाला था ए की वैल्यू आपने क्या निकाली, 1 निकाली थी, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। तो सेम वही रहेगा, दैट लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, इसको इधर लेके जाएंगे, ये भी माइनस का बना जाएगा, तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन कितने हो जाएंगे, माइनस का 2, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, है ना। तो बी की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, बी की वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट में 2 प्लस माइनस। तो ए की वैल्यू आपकी आई थी 1 और बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ये इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए स्टूडेंट, एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना होगा, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में जो इक्वेशन बनता है आपका वो बनाना होगा। उसमें आपको उसके जीरोस गिवन होंगे। तो क्या होता है, देखिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -4 respectively, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है, यानी कि सम ऑफ ज़ीरो ये है, ठीक है, और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 ज़ीरो यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो हम लेके चलते हैं ना, उसकी वैल्यू ये है, और ये प्रोडक्ट है यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू ये है। तो हम इसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है, -7। तीसरी चीज़ क्या दे रखी है आपको, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी -4। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस यहाँ पे होता है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का, जब आपको इस तरीके से जीरोस गिवन हो, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 2, क्या हो जाएगा हमारा माइनस का x² प्लस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारी -7 है, यहाँ पे लिख दें माइनस का 7 x माइनस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू -4 है, यहाँ पे लिख दें -4
स्क्वायर। तो एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 4। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे जब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने को बोलेगा, और कब, जब उसकी जीरोस गिवन होंगे तब। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।